क्या भारत ने एक बार फिर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि किसानों से नहीं होगा कोई समझौता? जी हां, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में एक बार फिर पीस क्लॉज का इस्तेमाल किया है ताकि फाइनेंशियल ईयर 25 में चावल पर दी जा रही सब्सिडी को जारी रखा जा सके। और ये कोई पहली बार नहीं है, भारत लगातार कई सालों से इस प्रावधान का सपोर्ट ले रहा है क्योंकि WTO के नियम कहते हैं कि कोई भी देश अपनी फसल पर 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। लेकिन भारत का कहना है कि जब बात खाद्य सुरक्षा और करोड़ों किसानों की आजीविका की हो तो ये सीमा व्यवहारिक नहीं रह जाती। अब सवाल यह है कि पीस क्लॉज आखिर है क्या? सरल भाषा में समझे तो ये एक सुरक्षा कवच है जो विकासशील देशों को ये अनुमति देता है कि वे अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत तय सीमा से ज्यादा सब्सिडी दे सकें, बशर्ते वे पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। भारत के इस कदम के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा देना। दूसरा, गरीब उपभोक्ताओं तक सस्ती दरों पर अनाज को पहुंचाना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और कुछ अन्य देश लंबे समय से इस पर आपत्ति जताते रहे हैं। उनका मानना है कि इससे ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन पैदा होता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव पड़ता है। यानी एक तरफ है भारत की फूड सिक्योरिटी की जरूरत और दूसरी तरफ है ग्लोबल ट्रेड के नियम। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या WTO के इस मुद्दे पर टकराव और बढ़ेगा या फिर क्या पीस क्लॉज का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा या फिर आने वाले समय में ये विवाद और गहराएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि भारत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि किसानों और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है।